जोहार। आदिवासी अधिकार मंच झारखंड जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा आदिवासी जनता को धर्म के नाम पर बांटने और कथित धर्मांतरित आदिवासियों को आदिवासी सूची से बाहर करने की मांग का घोर विरोध दर्ज करता है। आदिवासी अधिकार मंच का मानना है कि पूरे देश में और हमारे देश में आदिवासी खून और नस्ल से आदिवासी हैं। वो हमारे देश के संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की उनको छूट है, वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। लेकिन ये जनजाति सुरक्षा मंच जो आरएसएस का एक सहयोगी संगठन, अनुषंगी संगठन है, उसने धर्म के आधार पर आदिवासी जनता को बांटने की राजनीति शुरू किया। इस राजनीति के कारण उन्होंने जो कथित धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम आदिवासियों को उन्होंने डीलिस्टिंग करने की मांग उठाई है, जनजाति सूची से बाहर करने की मांग उठाई है, उनको आदिवासियों के तमाम सुविधाओं से वंचित करने की मांग उठाई है। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्मांतरित आदिवासियों के विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारा मानना है, आदिवासी अधिकार मंच का मानना है कि आदिवासी जनता को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए और आदिवासी अधिकार मंच इसका निंदा करता है, इसका विरोध करता है। आदिवासी अधिकार मंच का मानना है कि धर्म के नाम पर बांटने से हमारा आदिवासी परिवार कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा, उसकी एकता कमजोर होगी और अंततः हर एक तरह का अधिकार से उनको वंचित होना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप हमारे समाज में कई ऐसे परिवार हैं जो एक ही परिवार में एक भाई ईसाई है, एक भाई संसार है। यदि आप उनको ईसाई भाई को आप डिलिस्टिंग करते हैं तो वो परिवार बटेगा, यानी आप परिवार को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं, समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावे उनके हिसाब से जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, ईसाई जनजाति है, मान लिया जाए ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं, उनका करीब 14% से अधिक आबादी झारखंड में है कुल आदिवासी आबादी का। तो यदि आप उसको घटाते हैं तो उतने लोगों की जमीन स्वतः सामान्य हो जाएगी। और जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के बंदिश के रहते, पेशा कानून के रहते, तमाम बंदिश के रहते हुए भी, एससीआर कानून के रहते हुए भी यहाँ आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से लूटे जा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में ये डीलिस्टिंग का असर आदिवासी जनता के हाथ से भारी मात्रा में जमीन को जनरल करके उनको अंततः वो जमीन लूट को बढ़ाने का ही काम करेगा और आदिवासी जनता को भूमिहीन करने का काम करेगा। साथ ही आप जान रहे हैं कि यदि 14% ईसाई जनजातियों को घटाया जाए तो पंचायत से लेकर हर एक स्तर पर एमएलए एमपी का सीट भी घटने का संभावना है। और आप जान रहे हैं कि यही भाजपा की सरकार थी, पिछली रघुवर सरकार, जो इतना 28 आदिवासी एमएलए का विरोध को नजरअंदाज करते हुए, उनके रहते हुए भी सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में जन विरोधी बदलाव करने का काम किया था। जबकि यदि आदिवासी सीट घट जाएंगे, आदिवासी एमएलए, आदिवासी प्रतिनिधित्व सदन में घट जाएगा, तब तो इन लोग जैसा चाहेंगे वैसा तोड़ मरोड़ करेंगे, नीति और कानून बनाएंगे जो जनजातीय जनता और झारखंड की जनता के लिए खतरनाक साबित होंगे। और इससे अंततः अगर आप जनजातीय आबादी में से ईसाई आबादी को या धर्मांतरित आबादी, कथित आबादी को घटाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो या मुस्लिम हो या और अन्य धर्मावलंबी जो आदिवासी हैं, उनको आप घटाते हैं तो इससे अंततः 5वीं अनुसूची का ही व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और इसीलिए आदिवासी अधिकार मंच का मानना है कि हमें सभी आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ करके। और ये जो जनजाति सुरक्षा मंच का
और आरएसएस भाजपा का आदिवासी जनता को धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति है, उसको परास्त करना है और अपने मूल मुद्दों, चाहे वो पेशा कानून को लागू करने का सवाल हो, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करना हो, आदिवासियों की हड़पी हुई जमीन वापस कराना हो, एससीआर के द्वारा आदेश प्राप्त जमीन का दखलदानी का मामला हो, तमाम तरह का अधिकार 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने का हो, वनाधिकार कानून को लागू करने का मामला हो, इस तरीके से सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने का मामला हो, और इसी तरीके से सरना या आदिवासियों का परंपरागत धर्म कोड लागू करने की मामला हो। इस तरीके से विभिन्न जो आदिवासियों के अपने मुद्दे हैं, उन सवालों को लेकर के हमें लड़ाई को तेज करना पड़ेगा, तभी हम ये बीजेपी आरएसएस का विभाजनकारी नीति को मात दे सकते हैं और अपने शहीदों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता, कड़िया मुंडा से लेकर के सुदर्शन भगत एमपी से लेकर और भी कई लोग शामिल हुए थे। यह पर्दाफाश करता है कि इस मुहिम में भाजपा, आरएसएस, जनजाति सुरक्षा मंच सब एक हैं, इसलिए इनको बेनकाब करना पड़ेगा और इनको आदिवासी जनता से अलग थलग करना पड़ेगा। जोहार।